दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ जीएस संचय श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है कंप्यूटर अंकगणित से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे के साथ टेट, पेट, एसआई भर्ती परीक्षाओं के कंप्यूटर आधारित प्रश्नों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कंप्यूटर अंकगणित से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़े को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है, जिसे निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है बाइनरी नंबर सिस्टम, टेक्स्ट नंबर सिस्टम या नंबर यूनिट। तो सही उत्तर है बाइनरी नंबर सिस्टम। दोस्तों आप जान लीजिए, कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़े को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है और इसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। आप जान लीजिए, द्विआधारी संख्या पद्धति इसको हिंदी में कहते हैं, जिसका इंग्लिश है बाइनरी नंबर सिस्टम। और इसमें कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के डेटा को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है। इस तरह से बाइनरी नंबर प्रणाली के अंतर्गत 2 आधार होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी होती है? तो अभी आपने जाना 0 और 1, तो बाइनरी भाषा 2 अंकों की बनी होती है। दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर, जिन्हें डिजिटल मशीन कहा जाता है, केवल एक भाषा समझ सकते हैं, वो है बाइनरी भाषा। बाइनरी भाषा में केवल 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1, और इस बाइनरी भाषा को कंप्यूटरों की मशीनी भाषा या मशीनी लैंग्वेज कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंकीय संगणक या कंप्यूटर द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग होता है? आपको बताना है। दशमलव, बाइनरी या द्विआधार, खोडश आधारी या अष्टाधारी। तो सही उत्तर है बाइनरी या द्विआधारी। दोस्तों आप जान लीजिए, डिजिटल कंप्यूटर यानी अंकीय संगणक द्वारा आंकड़ों तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए बाइनरी या द्विआधारी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, और इस संख्या प्रणाली में केवल 2 अंक 0 और 1 प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए इस प्रणाली की आधार संख्या यानी रेडिक्स 2 है। बाइनरी अंक 0 और 1 बिट्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? आपको बताना है। ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी या डेसिमल। तो सही उत्तर है बाइनरी रूप में। दोस्तों कंप्यूटर में डेटा बाइनरी या द्विआधारी रूप में संग्रहित होता है। अगला प्रश्न है, कौन से अंकों का उपयोग बाइनरी संख्या प्रणाली में होता है? तो सही उत्तर है 0 और 1। दोस्तों 0 और 1 अंकों का उपयोग बाइनरी संख्या प्रणाली या बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है। 1 का अर्थ स्विच ऑन और 0 का अर्थ स्विच ऑफ होता है। बाइनरी संख्या प्रणाली में केवल 2 अंक 0 और 1 के होने के कारण इस पद्धति को आधार संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाइनरी शब्द का अर्थ क्या होता है? 3, 10, 1 या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बाइनरी का अर्थ द्विआधार होता है। बाइनरी अंक 0 और 1 से प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर बहुत तीव्र होते हैं और उनमें आश्चर्यजनक स्मृतियां होती हैं, फिर भी वे सिर्फ एक ही चीज़ याद रखते हैं, वे क्या हैं? तो सही उत्तर है 1 और 0 का क्रम। दोस्तों आप जान लीजिए, कंप्यूटर सिर्फ 1 और 0 का सीक्वेंस याद रखता है। जैसे इसकी स्मृति में संख्या 15 को सुरक्षित करना है, तो ये कार्य वो 4 बार 1 1 1 1 के रूप में सुरक्षित करके करेगा। अगला प्रश्न है, F3B1 और अंडर जो है कोष्टक में और बाहर है 16 के समतुल्य ऑक्टल संख्या ज्ञात कीजिए। तो F3B1 16 का जो समतुल्य संख्या ऑक्टल संख्या हो जाएगी 1711661 का 8 घात। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाइनरी नंबर 10010 की पूरक क्या है? इसमें आपको बताना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है 01101। बाइनरी संख्या 10010 की एक पूरक संख्या 01101 हो जाएगी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, दशमलव भिन्न संख्या 0.8125 को इसके बाइनरी समकक्ष में बदलना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से इसका फार्मूला होता है। 0.8125 इंटू 2 1.612 ये हो गया 1, 0.625 इंटू 2 1.25 तो ये 1 हो गया, 0.25 इंटू 2 तो ये 0 हो जाएगा 0.5 के बराबर, और आप देखिए 0.5 गुणे 2 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसकी बाइनरी संख्या हो जाएगी 0.1101 का स्क्वायर। तो दशमलव भिन्न या दशमलव फंक्शन में बाइनरी में परिवर्तन के लिए दिए गए दशमलव भिन्न में 2 से गुणा करते हैं, गुणनफल में पूर्ण संख्या को अलग लिखते हैं, और ये प्रक्रिया तब तक अपनाते हैं जब तक कि भिन्न शून्य न हो जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, दशमलव संख्या 759 को समकक्ष ऑक्टल संख्या में बदलें। तो दशमलव संख्या को ऑक्टल में परिवर्तन के लिए भाग शेष विधि का प्रयोग किया जाता है। 759 को निम्न प्रकार से ऑक्टल संख्या में परिवर्तित किया जाएगा। इसमें 8 से भाग देंगे तो ये 94 हो जाएगा और शेष 7 बचेगा। फिर 94 में 8 से भाग देंगे तो 11 होगा और शेष 6 बचेगा। उसके अलावा 8 से फिर 11 में जो है 1 में भाग देंगे तो 11 में 3 बच गया है। 11 में जब भाग देंगे 8 से तो 1 बचा। तो यहाँ पर 759 कौन कौन सा 759 के जो है 10 की घात है, तो उसमें 13678 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1367 का ये ऑक्टल संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 195.25 का ऑक्टल निरूपण क्या हो जाएगा। तो ये है 303.20 का ऑक्टल। तो सही उत्तर है दोस्तों, ऑक्टल निरूपण जो है ये 303.20 का ऑक्टल हो जाएगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 तक की अंक के 0 1 2 3 4 5 6 7 आते हैं। ऑक्टल संख्या प्रणाली जो है मूल आधार इसका रेडिक्स 8 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प बाइनरी नंबर नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें 201 ये बाइनरी नंबर नहीं है, क्योंकि बाइनरी नंबर 1 और 0 से बनती है। तो आप जान लीजिए 110010 101010 ये सभी बाइनरी डिजिट हैं। 201020 ये बाइनरी डिजिट नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हेक्साडेसिमल नंबर का बेस क्या है। 8, 2, 10, 16 या 24। तो सही उत्तर है 16। दोस्तों हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार 16 होता है। हेक्साडेसिमल पद्धति में 0 से 9 तक अंक और A से F तक अक्षर निहित होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार या बेस क्या होता है। तो उत्तर है 16 होता है। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार 16 होता है, क्योंकि इसमें 16 अंक यानी 0 से 15 तक का उपयोग किया जाता है। इसमें 10 अंक 0 से 9 तक और 6 अक्षर A से F तक प्रयुक्त होते हैं, जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F होते हैं। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 को A के द्वारा, 11 को B के द्वारा, 12 को C के द्वारा, 13 को D के द्वारा, 14 को E, 15 को F के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, 0.25 का द्विआधारी बाइनरी निरूपण क्या हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 11001। तो दोस्तों यहाँ पर आपको भाग देना है, 2 से भाग देना है। तो आपको यहाँ पर सही उत्तर 11001 का बाइनरी डिजिट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बाइनरी नंबर का उदाहरण है, आपको बताना है। तो यहाँ पर जो अंक दिए गए हैं इसमें से आप देख सकते हैं 10101 10001 ये बाइनरी नंबर का उदाहरण है, और इसमें 0 से 1 तक संख्याएं बनती हैं, तो ये बाइनरी नंबर का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाइनरी नंबर देखिए 110101 0111 001111 का बाइनरी ये जो है किसके ऑक्टल के समतुल्य है। तो
तो आपको इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों। इसमें 152717 इसका ऑक्टल, 152717 का ऑक्टल हो जाएगा। ये ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। 1111 यानी 4/1 ये दशमलव तुल्यांक है। तो आप जान लीजिए ये दोस्तों 15 का दशमलव तुल्यांक है। अगला प्रश्न है कि बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या होगी। बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू आपको बताना है। तो सही उत्तर है आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 101 की वैल्यू 5 हो जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि यदि 101 पे n इज इक्वल टू 65 जहाँ n संबंधित अंक प्रणाली को व्यक्त करता है तो n का मान क्या होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सही उत्तर ऑप्शन सी 8 हो जाएगा। और कैसे, संख्याओं के लिखने और उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों की संख्या पद्धति है। इसके लिए निर्धारित प्रतीकों को प्रयोग किया जाता है जिनकी संख्या निश्चित और सीमित होती है। इन प्रतीकों का विविध प्रकार से व्यवस्थित करने या अरेंज करने के लिए जो भिन्न संख्याएं निरूपित की जाती हैं। यदि 101 n इज इक्वल टू 65 तो n संबंधित अंक प्रणाली के रेडिक्स को व्यक्त करता है। n का मान 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है कैसे, आपको बताना है। बाइनरी कोड में संख्या 7 कैसे लिखी जाती है। तो ये 111 हो जाएगा, ये संख्या 7 को लिखने का तरीका। अगला प्रश्न है 13 को बिट बाइनरी में बदलिए, आपको यहाँ पे बताना है 13 को बिट बाइनरी में बदलना है। तो ये 1101 हो जाएगा। 13 में पहले 2 से भाग देंगे फिर 6 आएगा, 6 को 6 में 2 से भाग देंगे 3 आएगा, फिर 3 में 2 से भाग देंगे 1। तो यहाँ पे 1011। अगला प्रश्न है दोस्तों, दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में परिवर्तित करें। तो दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में जब परिवर्तित करेंगे तो सही उत्तर यहाँ पर आप देखिए, जब 2 से भाग करते जाएंगे तो सही उत्तर 1010011 हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑक्टल सिस्टम में, देखिए ऑक्टल सिस्टम में तो सही उत्तर है ऑक्टल सिस्टम में किसी नंबर को निरूपित करने के लिए बाइनरी सिस्टम से अधिक अंकों की जरूरत पड़ती है। देखिए ऑक्टल संख्या पद्धति में किसी नंबर को निरूपित करने के लिए बाइनरी पद्धति से अधिक अंकों की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है बाइनरी संख्या 101001100 का ऑक्टल समतुल्य क्या होगा। तो ये प्रश्न देखिए पूछा गया है, 514 हो जाएगा इसका ऑक्टल समतुल्य। किसी बाइनरी संख्या को ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए दाहिने तरफ से 3 अंक जोड़ा बनाकर उसको डेसिमल में लिखने पर ऑक्टल संख्या प्राप्त होती है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑक्टल संख्या 704 का बाइनरी रूपांतरण क्या होगा। तो किसी ऑक्टल संख्या को बाइनरी में बदलने के लिए ऑक्टल संख्या के दाहिने तरफ से प्रत्येक अंक को 3 अंकों में बाइनरी अंक लिखते हैं, यानी 1110000100। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों 431 जो है इसका हेक्साडेसिमल रूप क्या होगा। तो सही उत्तर है 431 का हेक्साडेसिमल रूप 1AF ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 124 पे 16 है, 124 पे 16 इसका रूपांतरण क्या होगा। तो जब इसको रूपांतरित करेंगे तो 292 डेसिमल में हो जाएगा। उसके बाद जब आगे सॉल्व करेंगे तो 292 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों 407 जो है ऑक्टल है, इसका हेक्साडेसिमल में आपको वर्णन करना है कितना होगा। तो सही उत्तर है ये हो जाएगा 107। तो सही उत्तर है हेक्साडेसिमल में 407 ऑक्टाडेसिमल ऑक्टेल का हेक्साडेसिमल में वर्णन जो है वो 107 हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों 1+1 का द्विआधारी योग क्या होगा, आपको बताना है। 0 0 तथा कैरी 1, 0 तथा कोई कैरी नहीं, या फिर 1। तो सही उत्तर है 1+1 का द्विआधारी योग 0 तथा कैरी 1 हो जाएगा। आप जान लीजिए 1+1 का द्विआधारी योग 0 तथा कैरी 1, इस प्रकार 0 + 0 का द्विआधारी योग 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाइनरी प्रणाली में 11 + 1 = कितना होता है। तो सही उत्तर है 11 + 1 = 100 हो जाएगा। दोस्तों बाइनरी प्रणाली में जोड़ जो है वो चरण में होता है। 1 + 0 1 हो जाएगा, 0 + 1 1, 0 0 0 और 1 + 1 0 हासिल 1 के साथ। तो सही उत्तर जो है 100 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है डेटा वर्ड 1 की विषम या सम संख्या है, ये ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कैरी बिट, जीरो बिट, पैरिटी बिट या साइन बिट। तो सही उत्तर है पैरिटी बिट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों डेटा वर्ड 1 की विषम या सम संख्याओं को ज्ञात करने के लिए पैरिटी बिट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंट में गणितीय चिन्हों और सूत्रों को इंसर्ट करने की सुविधा निम्नलिखित में से कौन देता है। सिंबल, ऑब्जेक्ट, रेफरेंस, टेबल या इलस्ट्रेशन। तो सही उत्तर है ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी। दोस्तों दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट में गणितीय चिन्हों और सूत्रों को इंसर्ट करने की सुविधा ऑब्जेक्ट देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर में डेटा संग्रहित करने तथा गणना करने में नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है, कौन सा। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर में आंकड़ों को संग्रहित और गणना करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है, जिसका अर्थ ये है कि ये किससे बनी होती है। तो उत्तर है डिजिट से बनी होती है। दोस्तों कंप्यूटर की सूचना या इंफॉर्मेशन बिट या बाइनरी अंक 0 और 1 से बनी होती है, इसलिए वो डिजिटल कहलाती है। कंप्यूटर द्वारा किसी सूचना यानी इंफॉर्मेशन को पढ़े और समझे जाने से पूर्व उसका एनालॉग से डिजिटल में परिवर्तित होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है कोई कंप्यूटर एनालॉग डेटा को पहचानने और समझे, इसके लिए पहले इसे क्या किया जाता है। तो सही उत्तर है पहले इसे दोस्तों डिजिटलाइज किया जाता है। आप जान लीजिए कंप्यूटर केवल डिजिटल डेटा को पहचान और समझ सकता है, इसलिए कोई कंप्यूटर एनालॉग डेटा को पहचानने और समझे, इसके लिए पहले उसे डिजिटलाइज करना होता है। अगला प्रश्न है बुलियन बीजगणित में a + b बराबर होगा किसके। तो सही उत्तर है बुलियन बीजगणित में दोस्तों a + b a और b के बराबर होता है। बुलियन बीजगणित में a और जो है कोष्टक में a + b, ये a और b हो जाएगा। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है x एक बाइनरी वेरिएबल है, बुलियन प्रस्तुतिकरण x 1 होता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए x हो जाएगा। x × 1 x हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों बुलियन बीजगणित में ab + ab' किसके बराबर होगा। तो ये सही उत्तर है, ये a के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यदि x एक बाइनरी वेरिएबल है तो बुलियन व्यंजक x + x' के बराबर होगा कितना। तो सही उत्तर है 1 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन युक्त ऑपरेटर नहीं है। देखिए यहाँ पर ADD, AND, NOT या OR। तो सही उत्तर है ADD। दोस्तों ऐड जो है युक्त संचालक नहीं है, जबकि नॉट, एंड और आर तीनों ऑपरेटर हैं। अगला प्रश्न है कि व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला सार्वभौमिक गेट कौन सा है। तो सही उत्तर है NOR और NAND गेट। दोस्तों व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला यूनिवर्सल गेट NOR और NAND गेट है। अगला प्रश्न है बाइनरी बीजगणित में a + b को कार्यान्वित किया जा सकता है कैसे। तो सही उत्तर है NOR गेट के द्वारा। दोस्तों एक OR गेट जो है संचालन के लिए 2 NOR गेट की आवश्यकता होती है, इसलिए a + b को कार्यान्वित करने के लिए हम NOR गेट का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों डी मॉर्गन प्रमेय के अनुसार क्या सही है। तो एक NAND गेट निगेटिव AND गेट के समान होता है, या फिर एक NOR गेट निगेटिव
OR गेट के समान होता है। तो यहाँ पर ए और डी दोनों ही सही हैं। दोस्तों आप जान लीजिए डी मॉर्गन प्रमेय के अनुसार एक NaND गेट निगेटिव AND गेट के समान होता है और एक NOR गेट निगेटिव OR गेट के समान होता है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्न निर्गत यानी आउटपुट प्राप्त करने के लिए जिस गेट के सभी इनपुट्स का उच्च होना आवश्यक है, तो सही उत्तर है NaND गेट। दोस्तों निम्न आउटपुट प्राप्त करने के लिए NaND गेट के सभी इनपुट का उच्च होना आवश्यक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ GS संचय श्रृंखला में कंप्यूटर अंकगणित से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के कंप्यूटर आधारित प्रश्नों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।